हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 10 of Swords, 4 of Wands, 9 of Wands, 4 of Cups and the King of Wands. ओके, तो हमारे पास है 10 of Swords। 10 of Swords किसी ऐसे पेन को दर्शाता है जिसने आपका मूव करना मुश्किल कर दिया। इट्स लाइक आप किसी ऐसे हॉट ब्रेक से गुजर रहे हैं जिससे गुजरना आसान नहीं है, जिसने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। लाइक आप हर्ट हैं एंड फिर भी जब भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं आपको ये इम्पॉसिबल लगता है बिकॉज किसी ने आपसे इतने सारे झूठ बोले हैं कि दोबारा किसी और पर ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। इट्स लाइक आप यही फील कर रहे हो सकते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, इसका ये नतीजा निकल सकता है, तो आगे फिर कुछ भी हो सकता है। और ये जो पेन है ये एक ट्रॉमा में बदल गया है। और ऐसा क्यों है ये भी मैं क्लियरली देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ 4 of Wands हैं। तो किसी ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस आप दोनों के फ्यूचर को लेके। उन्होंने कमिटमेंट किया हो सकता है, उन्होंने आपको ये भरोसा दिलाया हो सकता है कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो ज़रूर अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। बट इन प्रॉमिसेस को पूरा करने के बजाय उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया कि अब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लव पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो ऑफ कोर्स ये मुश्किल तो हो ही गया है। बट देन यहाँ पे 9 of Wands का कार्ड है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि जो कुछ भी हुआ वो एक रीज़न से ही हुआ है। और ये जो 10 of Swords है ये आपके लिए मैसेज है। ये जो पेन आप फील कर रहे हैं ये आपके लिए मैसेज है कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप होना डिज़र्व नहीं करते या कोई आपको ऐसे ट्रीट कर रहा हो जो कि टॉक्सिक हो, तो वहाँ पे आपको अपने इमोशंस के बजाय अपने विजडम को यूज़ करना चाहिए। इट्स लाइक आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो सकते हैं जो यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स देने और खुद कुछ लेसन्स लेने आया है। एंड आपका लेसन बस इतना ही है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को किसी और के आगे सेकंड प्रायोरिटी ना बनाएं। इट्स लाइक आप अभी तक इस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते आए, आपने अपने लवर को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया, जो कि ऑफ कोर्स आपकी तरफ से कोई गलत स्टेप नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। पर ये पर्सन इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय और आपके लव को रेसिप्रोकेट करने के बजाय इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा और इसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में है। तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आप होनी चाहिए। एंड जहाँ भी आप ऐसा फील करें कि आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है या आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा जैसे कि आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, वहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। एंड इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। बिकॉज ये पर्सन जो आपके लाइफ में है इस वक्त वो इन सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। सो इस सिचुएशन में अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, बजाय किसी और के लिए सेक्रीफाइस करने के खुद को प्रायोरिटी बनाइए, खुद के लिए सेक्रीफाइस कीजिए। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। एंड कोई भी चीज़ आपसे आपकी ये क्वालिटीज़ नहीं छीन सकती। बस आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि आपकी ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हमेशा थी, हैं और रहेंगी।
सो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आप कौन है। ऑल्सो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जहाँ तक बात है इस पर्सन की, ये पर्सन जानता है कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको इतना हर्ट करके खुश है। मतलब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए और चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स से बचने के लिए आपको डिसअपॉइंट किया हो सकता है, आपका दिल तोड़ा हो सकता है, कमिटमेंट को नहीं पूरा किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा करके उन्हें वो खुशी मिल जाएगी जो उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में मिल रही थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही मतलब है कि ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ करके वो अपनी लाइफ को आगे तो बढ़ा सकते हैं, पर वो हैप्पीनेस कभी एंजॉय नहीं कर सकते जो आप उन्हें दे रहे हैं। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Knight of Wands, the Magician, Knight of Pentacles, the Emperor, and the Queen of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन हमेशा से ही शायद बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। वो फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, उन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, उन्होंने बाउंड्रीज़ को सीरियसली कंसिडर नहीं किया। आप हर्ट हो रहे हैं या खुश हैं, इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की। और द मैजिशियन आपसे कह रहा है कि इस पर्सन ने शायद आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि वो आपके लिए परफेक्ट है, एंड आपने इस इल्यूजन पर ट्रस्ट किया बिकॉज आपको लगा कि वो जेन्युइन है। बट अब जब आप सारा ट्रूथ जानते हैं तो थैरो आपसे कह रहा है कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। यानी अपने विजडम और अपने माइंड को यूज़ कीजिए, लॉजिक से सोचिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक ऐसी जर्नी है जो बहुत स्लो है। ओके, एक ऐसी जर्नी है जो ये पर्सन करना तो चाहता है मगर फिर भी आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है। सो इट्स लाइक ये पर्सन कमिटमेंट से डर रहा है। बाकी आपका सपोर्ट, आपका साथ ही नहीं मिले, अटेंशन मिले तो ये उससे खुश है। तो ये चाहते हैं कि बस आप इन्हें लव ऑफर करते जाएं बिना किसी एक्सपेक्टेशन की, कमिटमेंट की भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। द एम्परर का कार्ड है, तो ये बहुत स्टबर्न हो सकते हैं एंड उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। सो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके का बिहेवियर वाकई में टॉक्सिक है और आपको हर्ट कर सकता है। इनफैक्ट आप हर्ट हैं ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra, Serpent Bay, Ascension, move into your true self, rise above darkness, the light is here। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप असेंड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। तो आप डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने ट्रू वर्थ को पहचानिए। लाइट आपका इंतज़ार कर रही है, डार्कनेस में से निकलिए। हालांकि असेंशन आसान नहीं होता क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े होते हैं और इमोशंस हमें ऐसा करने से रोकते हैं। पर अपने ट्रू वर्थ को पहचान के अगर आप वो चुने जिसके आप लायक हैं तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे और मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.